पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा है। आज हम लोग देखेंगे वैदिक कालिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक काल सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसका समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो आज हम लोग सिर्फ ऋग्वैदिक काल को देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। ऋग्वैदिक काल, वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। परिवार जो था पितृ सत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक काल का जो परिवार था पितृ सत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय था कृषि और पशुपालन, और इन दोनों में भी मेन क्या था? पशुपालन। अब देखते हैं वैदिक कालीन वेद के बारे में। 4 वेद थे। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थात इन तीनों वेद को क्या कहते हैं? वेदत्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेद को वेदत्रयी कहते हैं। और जो लास्टवां वेद है, जो अंतिम में शामिल हुआ था, अर्थात उत्तर वैदिक काल में शामिल होता है, इसको छोड़ के तीनों वेद को क्या कहते हैं? वेदत्रयी। बात करते हैं ऋग्वेद की। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसका जो संकलन है था महर्षि कृष्ण देवयान वेदव्यास ने किया है। इसमें कुल 10 मंडल है, 128 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं। दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है। इसमें और इन दोनों मंडल को क्या कहते हैं? वंश मंडल भी कहते हैं, दूसरे और 7वें मंडल को। 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। सबसे नया मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को कहते हैं होत्रा या होता कहा जाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? होत्रु या होता। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अर्थात ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? शूद्रों का। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जेत अवस्था में समानता पाई जाती है, अर्थात ऋग्वेद जैसा ग्रंथ ही ईरान में कौन सा है? जैन अवस्था। दोनों में समानताएं पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है, जिसे क्या कहा गया है? नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, जो कि 10वें मंडल में हुआ है। गंगा जी का उल्लेख 1 बार हुआ है, जो कि 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक हुआ है। कितनी बार हुआ है? तो 250 बार हुआ है। 250 बार इंद्र भगवान का वर्णन हुआ है। अष्टमो माह सदगमय ऋग्वेद से लिया गया। अष्टो माह सदगमय किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। बात की जाए सामवेद की, तो यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गातु कहलाते हैं। जो सामवेद का पाठ करता है उसके पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गातु कहते हैं। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों सारेगामा पाधा निशा की जानकारी प्राप्त होती है। 7 स्वरों की जानकारी किसमें प्राप्त होती है? तो सामवेद में। सामवेद व अथर्ववेद के कोई भी अड़र नहीं है। अथर्ववेद और सामवेद का कोई भी अड़र नहीं है। सामवेद के उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद का एक उपवेद है जिसका नाम क्या है? गंधर्व वेद। अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसका पाठ करने वाला अथर्वु कहलाता है। यजुर्वेद का पाठ करने वाला क्या कहते हैं? अथर्वु। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का भी उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम रासु तथा
वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अर्थात यज्ञ के बारे में जितनी जानकारी है किसमें दी गई है, यजुर्वेद में दी गई है। अब देखते हैं अथर्ववेद को, जो कि हम लोग का लास्ट वेद है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधित जानकारी दी गई है अथर्ववेद में। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अथर्ववेद का कोई भी अड़र नहीं है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं, अथर्ववेद का कोई भी अड़र नहीं है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिला है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बात की जाए अड़र की, वनों में रचने के कारण ये अड़र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी रचना वनों में की गई थी। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख अड़र हैं: ऐत्रेय, तैत्रेयी, मांदनीय, संखायन, मैत्रायणी, तलवकार तथा वेदार्दन। उपनिषद देखते हैं। उपनिषद जो है यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक या पिता भी कहा जाता है। वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है छंद, चौथा है कल्पसूत्र, 5वां है निरुक्त, 6वां है ज्योतिष। ऋग्वेदिक राजनीतिक स्थिति देखते हैं। अब है स्त्रियां सत्र समिति में भाग लेती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। सर्वोच्च इकाई क्या थी? जन। राजा नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था। सभा जो थी श्रेष्ठ अर्थात वृद्ध अभिजात लोगों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक अधिकार इसे प्राप्त थे। जो समिति थी यह जनसाधारण की संस्था थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। एक था विधत संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विधत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विधत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग हुआ है। विधत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया। कुछ अन्य तथ्य देखते हैं इसके। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था। बलि क्या था? एक कर का नाम था बलि। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया गया है। पुत्री को दुखों का स्रोत किसमें बताया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, जिसमें पुत्री को कृपण भी कहा गया है। अब ऋग्वेदिक समाज को देखते हैं। ऋग्वेदिक समाज संबंध का आधार गोत्र या जन्म मूल संबंध था। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। ऋग्वेदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था। पहला पुरोहित, दूसरा राजन्य, तीसरा सामान्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कितने वर्ण मिलते हैं? 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। स्त्रियों को उपनयन संस्कार किया जाता था तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। स्त्रियां सभा, समिति एवं विधत में भाग ले सकती थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार भी प्राप्त था। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्यों में। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। मुख्य भोज पदार्थ इनका चावल एवं जौ था। घोड़े का मांस जो था अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था।
इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। गाय को अघन्या न मानने योग्य कहा जाता था। अब इनके आभूषण देख लेते हैं। आभूषण को क्या क्या करते थे? कर शोभन, यह कान के आभूषण को कर शोभन कहते थे। कुरीर, सिर पर धारण करने वाला आभूषण था कुरीर। निष्क, गले का आभूषण था निष्क। अब ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था देखते हैं। ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य तथा कृषि गौड़ व्यवसाय था। मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण इनका मुख्य व्यवसाय था और कृषि इनका गौड़ व्यवसाय था। संपत्ति का मुख्य रूप क्या होता था? गोधन अर्थात गौ, गाय होती थी। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं सोना, कांसा व तांबे का उपयोग करते थे। मेन पे किसका करते थे? सोना, कांसा एवं तांबे का। तांबे और कांसे के लिए अय शब्द का उपयोग किया जाता था। यह लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल तक ये लोग लोहे से क्या थे? परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव, जौ का उल्लेख मिलता है। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था इन लोगों का, और ये काम कौन करती थी? स्त्रियां करती थी। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पड़ी व्यापारियों को कहा जाता था। मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु यह नियमित मुद्राएं नहीं थी। ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति देखते हैं। लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा एवं यज्ञ केंद्रित था। प्राकृतिक शक्तियों का माननीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। इंद्र गाय खोजने वाले देवता के रूप में, शर्मा का कुतिया के रूप में, वृषक का बैल के रूप में व सूर्य का अश्व के रूप में पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य मानी गई है। यहाँ 33 देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, आदित्य का वर्णन है। अंतरिक्ष के देवता के अंतर्गत इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आते थे और पृथ्वी देवता के रूप में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि आते थे। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता बताया गया है। किनको बताया गया है? इंद्र को। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। सोम को पेय पदार्थों का देवता माना गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। इनकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जो सूर्य देवता को समर्पित है। उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। उपासना की विधि क्या थी? प्रार्थना और यज्ञ। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था। इसमें प्रचलन किसका था? प्रार्थना का। यज्ञ का प्रचलन थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था। वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक नाम देखते हैं। कुमु कुर्रम नदी का नाम था। अश्कनी था चिनाब नदी का नाम। रावी को क्या कहते थे? पुरुषनी। झेलम को वितिस्ता कहते थे। शतुर्थी सतलज को कहते थे। और ब्यास नदी को क्या कहा जाता था? विपाशा। गंडक सदानीरा कहते थे गंडक को, और घग्गर नदी को दृष्टावती कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक यज्ञ के बारे में देखते हैं। राजसु यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित था। जब राजा सिंहासन पर बैठता था तो राजसु यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। वह घोड़ा जितने क्षेत्रों में जाता था वह राजा का अधिकार हो जाता था, जैसा कि रामायण में दिखाया गया है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी अग्निष्टोम यज्ञ में। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में।